हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परित्रण क्लासेस। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। उसके पहले हम जान लें जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, कॉनकेव मिरर के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में ये सारी चीजें पढ़ी थी, तो उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम लोग कॉनकेव मिरर के बारे में, तो हमने 6 केसेस पढ़ा था। उनमें से पहला जो केसेस था वो क्या था कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इनफाइनाइट पे हो। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इनफाइनाइट पे, यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रहता है तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो हमने देखा था उसका इमेज का फॉर्मेशन फोकस पे हुआ था। कहाँ हुआ था, फोकस पे। तो हमने इसको देखा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ था, फोकस पे। कैसा बना था इमेज, तो रियल बना था और इन्वर्टेड बना था और हाईली डिमिनिश्ड बना था, यानी कि लाइक ए पॉइंट के जैसे, यानी कि पॉइंट के जैसे इमेज का क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। तो वही इसका साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड है। तो हमने देखा कि जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस यानी कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रहेगा तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ था, फोकस पर हुआ था। सेकेंड हमने देखा था कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, बियॉन्ड सी, जब बियॉन्ड सी हो ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ था, तो हमने देखा था उसका इमेज का फॉर्मेशन एफ और सी के बीच में हुआ था। और कैसा हुआ था, रियल हुआ था और इन्वर्टेड हुआ था, और वो भी साइज में एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट उससे छोटा बना था। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिमिनिश्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड। उसके बाद हमने देखा था थर्ड केस, वो क्या था कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, सी पर हो। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, सी पर हो, उस केस में हमने देखा था कि सी पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा गया होता है तो उसका इमेज सी पर ही बनता है और सेम साइज का बनता है। तो हमने देखा कि जो पोजीशन होगा इमेज का वो कहाँ होगा, सी पर होगा। नेचर कैसा होगा, तो हमने बताया था रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। ठीक है, साइज कैसा बनेगा, तो सेम साइज का बनेगा, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज का फॉर्मेशन होता है। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन। किस एग्जामिनेशन के व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से, 10th के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ केस हमने देखा था कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, एफ और सी के बीच में हो। उस केसेस में हमने देखा था कि उसका इमेज कहाँ बना था, बियॉन्ड सी बना था। कैसा बना था, रियल बना था और इन्वर्टेड बना था। और साइज में क्या बना था, ऑब्जेक्ट से साइज से बड़ा बना था। ऑब्जेक्ट के साइज से क्या बना था, बड़ा बना था। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साइज से क्या बना था, बड़ा बना था। उसके बाद हमने देखा था जो फिफ्थ केस था वो क्या था कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, एफ पर हो। जब कोई ऑब्जेक्ट एफ पे होगा तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो हमने बताया था कि अगर एफ पे कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका इमेज हमेशा कहाँ बनता है, इनफाइनाइट पे बनता है। कहाँ बनता है, इनफाइनाइट पे उसका पोजीशन होता है इमेज का। कैसा बनता है, तो रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है। अब देखिए इस फिगर में दिखाया भी गया है कि ये इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, एट इंफिनिटी होगा। और कैसा बनेगा, कोई भी इमेज अगर इनफाइनाइट पे बनेगा तो कैसा बनेगा, हाईली इनलार्ज बनेगा। हाईली इनलार्ज का मतलब बहुत ही बड़ा बनेगा। लास्ट केसेस हमने क्या जाना था, लास्ट केसेस में हमने जाना था कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, एफ और पी के बीच में हो, यानी कि फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट हो, तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ था, तो हमने देखा था उसका इमेज का जो नेचर था वो वर्चुअल और इरेक्ट था। और कहाँ बना था, बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे बना था। और साइज में कैसा बना था, ऑब्जेक्ट के साइज से क्या बना था, बड़ा बना था। यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, बड़ा बनेगा। यानी कि कॉनकेव मिरर में टोटल 6 केसेस हमने देखा था इस लेक्चर में। उसको हमने एक बार फिर से क्या कर लिया, रिकॉल कर लिया। और ये 6 जो केसेस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कि इसका यूजेज क्या है, यानी कॉनकेव मिरर का यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम लोग, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, टॉर्च में करते हैं, सर्च लाइट के रूप में करते हैं, और व्हीकल में हेडलाइट, जो व्हीकल यानी कि वाहन होते हैं उसके जो हेडलाइट्स होते हैं वहां भी हम किसका यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। किसके लिए करते हैं, तो पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, यानी कि लाइट को पैरेलल के लिए हम क्या करते हैं, पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट को पाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। यानी कि हमने टॉर्च में इसका यूज किया, सर्च लाइट में यूज किया, और व्हीकल के हेडलाइट में भी क्या किया, इसको यूज किया। किसके लिए यूज किया, तो हमने पावरफुल बीम ऑफ लाइट को पाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका यूज करते हैं। कॉनकेव मिरर का यूज और कहाँ करते हैं, तो जो डॉक्टर होते हैं, जो डेंटिस्ट यानी कि जो दांत के डॉक्टर होते हैं, वो इमेज, टीथ के इमेज को फॉर्मेशन कराने के लिए, जो पेशेंट जो लोग होते हैं, दांत के जो पेशेंट होते हैं उनके दांतों का फॉर्मेशन यानी कि उसके दांतों की इमेज का फॉर्मेशन कराने के लिए क्या करते हैं, वो डेंटिस्ट कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं।
यानी कि डेंटिस्ट क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं किसके लिए, दांत के इमेज के बड़े रूप में फॉर्मेशन कराने के लिए, यानी कि दांतों का इमेज देखने के लिए क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का प्रयोग कराते हैं। और ये दांत कहाँ रखते हैं, तो जो दांत होता है वो पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, जिससे इमेज कैसा बनता है, बड़ा बन जाता है। वो इमेज कैसा बन जाता है, बड़ा बन जाता है। ठीक है, यानी कि डेंटिस्ट क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, तो पेशेंट के दांतों को इलाज कराने के लिए, यानी इलाज करने के लिए क्या करते हैं, डेंटिस्ट कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं। जो थर्ड है वो क्या है, कॉनकेव मिरर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सेविंग मिरर के रूप में भी क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए, तो सी ए लार्ज इमेज ऑफ द फेस, यानी कि इमेज का जो फेस का इमेज होता है उसको बड़ा देखने के लिए, यानी उसके बड़ा रूप को देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस सेविंग मिरर का प्रयोग करते हैं। यानी कि सेविंग मिरर के रूप में हम क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं। कॉनकेव मिरर का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो हम सेविंग मिरर के रूप में इसका भी प्रयोग करते हैं, फेस के बड़ा इमेज, यानी फेस को बड़ा रूप में देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं। जो लास्ट है वो क्या है, लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस, यानी कि सोलर फर्नेस के रूप में भी क्या करते हैं हम लोग, हीट को ज्यादा से ज्यादा पाने के लिए, सन के थ्रू ज्यादा से ज्यादा हीट पाने के लिए, किसके थ्रू, सोलर के फर्नेस के थ्रू, यानी कि हीट को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं। यानी कि ज्यादा से ज्यादा हीट हमें प्रोवाइड हो, हमें ज्यादा से ज्यादा हीट मिले, तो हम क्या करते हैं, इस कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं। तो हमने देखा कि कॉनकेव मिरर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज मैक्सिमम जगह पे कर सकते हैं। जैसे हमने सर्च लाइट में देखा, टॉर्च में देखा, डेंटिस्ट भी क्या कर रहे हैं, इसका प्रयोग कर रहे हैं। सेविंग मिरर यानी कि सैलून वाले भी क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग हम लोग सनलाइट से ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोवाइड यानी पाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे रे डायग्राम ऑफ, यानी कि इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे बाय कॉन्वेक्स मिरर, यानी कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, उनके बारे में क्या करेंगे हम लोग, बात करेंगे। तो हमने बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर में टोटल दो तरह से इमेज बन सकते हैं, यानी कि दो केसेस पढ़ना है आपको। उनमें से सबसे पहले केस पढ़ना है हमको कौन सा, कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो। यानी कि हमने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे, कुछ इस तरह से। यानी कि ये कौन सा मिरर है, ये कौन सा मिरर है, ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, और ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, ये क्या है, पोल है। अब यहां से कोई लाइट आ रही है, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो यहाँ पे इंसिडेंट होगा, क्योंकि लाइट अंदर तो जाएगी नहीं, क्योंकि अंदर पॉलिश है। यहीं से लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अगर ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई इधर, अगर हम ऐसे देखें यहाँ से, इसको पीछे कहीं मिलाएं, कन्वर्ज कराएं, ऐसे पीछे कहीं मिलाएं, पीछे यहाँ डॉट डॉट करके मिलाएं, इसको भी डॉट डॉट करके मिलाएं, तो यहाँ मिलेगा, जहां मिलेगा वहीं पे क्या बन जाएगा, इसका इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए यहाँ भी देख सकते हैं कि इसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। इसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। यानी कि हमने देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो, तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, यप पर ही होगा, यानी फोकस पे हो जाएगा। कैसा इमेज बन रहा है, तो देख रहे हैं कि वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब होता है जिसका इमेज स्क्रीन पर न बने, यानी कि यहाँ कैसा इमेज बन रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है। साइज में देख रहे हैं कि कैसा बन रहा है, पॉइंट साइज का बन रहा है, यानी कि डिमिनिश, हाईली डिमिनिश बन रहा है। ठीक है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, कॉन्वेक्स मिरर पे इनफाइनाइट पे रखा गया हो, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे रहेगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। और कहाँ बनेगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। और कैसा बनेगा, पॉइंट साइज का बनेगा। सेकेंड केस आपको पढ़ना है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रखा हो, यानी कि पोल से दूर और इनफाइनाइट से पहले कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा गया होगा, तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, पी और एफ के बीच में होगा। देखिए जैसे यहाँ से हमने देखा कि ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा हुआ है, तो यहाँ से लाइट जा रही है, यहाँ से इंसिडेंट हो रही है, और यहाँ से लाइट क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है, कुछ इस तरह से। एक और लाइट जा रही है ऐसे, अब ऐसा लग रहा है कि लाइट जा रही है ऐसे। फिर से देखा कि ऐसा अगर यहाँ से देखा जाए तो लाइट कहीं पीछे डॉट डॉट करके मिलाइए, तो दोनों लाइट कहाँ मिल रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पे आके मिट कर जा रही है। अगर पीछे इसको बढ़ाएं तो कहीं ना कहीं यहीं पे आके मिट कर जा रही है, तो जहां मिट कर रही है वहीं पे क्या बन जाएगा, इसका इमेज का
फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि हमने देखा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, पोल और इन्फिनाइट के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा गया हो कॉन्वेक्स मिरर में, तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, उसका इमेज का फॉर्मेशन हमेशा पी और एफ के बीच में ही होगा। कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, ठीक है, और कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, यानी ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट जब भी कहीं भी कॉन्वेक्स मिरर के पोल और इंफिनिटी के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा गया होगा तो उसका इमेज का फॉर्मेशन हमेशा पी और एफ के बीच में ही होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और हमेशा डिमिनिश्ड इमेज का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, यानी कि छोटा इमेज बनेगा वहां पे, ठीक है। अब इसके यूजेस के बारे में बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो इसका यूज हम लोग करते हैं रियर व्यू ऑफ मिरर इन व्हीकल, क्योंकि हमने देखा होगा व्हीकल जो होता है, जो वाहन होते हैं उसके जो साइड मिरर होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो हमेशा क्या बनाता है, हमेशा वो कैसा इमेज बनाता है, इरेक्ट, यानी कि सीधा इमेज का फॉर्मेशन करता है। और उसका जो व्यू होता है, उसका व्यू क्या होता है, वाइडर फील्ड व्यू होता है, यानी कि ज्यादा एरिया को क्या कर लेता है, यानी ज्यादा एरिया को कवर कर लेता है, ज्यादा दूर तक की वस्तुओं को, ज्यादा एरिया तक की वस्तुओं को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का थ्रू प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें कैसा इमेज बनता है, इरेक्ट इमेज बनता है और ज्यादा से ज्यादा इमेज का फॉर्मेशन करा लेता है, इसलिए हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमने इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जो अंधा मोड़ होता है, जो अंधा टर्न्स होता है उसमें अभी हम क्या करते हैं, ट्रैफिक में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं जब हम किसी सड़क पे जाते हैं तो कई जगह ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं जहां से आने वाली जो सामने की जो गाड़ियां होती हैं उनको हम लोग देख नहीं पाते हैं, तो वहां एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस एक्सीडेंट को कम करने के लिए, यातायात में एक्सीडेंट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग करते हैं जिससे आने वाली और जाने वाली गाड़ियों का हमें पता चल जाए कि कोई गाड़ी आ रही है या जा रही है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग करते हैं। तीसरा, हम लोग इसको शॉप में भी इसका प्रयोग करते हैं। किसके लिए, सिक्योरिटी पर्पज के रूप में भी क्या करते हैं हम लोग, इस कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग करते हैं। यानी कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग हम लोग सिक्योरिटी मिरर के रूप में भी क्या करते हैं शॉप्स में, यानी कि सिक्योरिटी पर्पज के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग हम लोग कई जगह करते हैं। इसका इमेज हम लोग शॉप में सिक्योरिटी पर्पज के रूप में करते हैं। जो यातायात होता है, जहां अंधा मोड़ होता है, जहां पे अचानक मोड़ आ जाती है, वहां पे भी हम क्या करते हैं, एक्सीडेंट को कम करने के लिए हम कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग करते हैं। और हम लोग जो वाहन होते हैं, वाहन के जो साइड मिरर होते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इसके थ्रू ही जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इस मिरर चैप्टर से, यानी मिरर टॉपिक में जितने भी न्यूमेरिकल्स बनने वाले हैं, अगर ये समझ में आती है तो हम सारे न्यूमेरिकल्स को आसानी से बना लेंगे। तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले बात करें कि जो हमारा ये फिगर दिख रहा है, यानी कि जो हमने इसको बनाया हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि ऐसे समझिए इसको, ये हमारा एक मिरर है। कौन सा मिरर है, ये हमारा है कॉनकेव मिरर। ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि यह किससे पास करता हुआ जा रहा है, पोल और सी से पास करता हुआ जा रहा है। तो आपको यही यहां समझना है कि अगर कोई भी ये कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, और इसके ऊपर कौन सा होता है, ये ऊपर होता है वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स के निगेटिव यानी कि अपोजिट डायरेक्शन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स एक्सिस। नीचे आएंगे वाई के तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई एक्सिस, ठीक है। यानी कि हमको ध्यान यहाँ यही रखना है कि हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट आपको लेना है, और वो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा, रेफरेंस पॉइंट होगा पोल। यानी कि हर दूरी को कहां से मापना है, आपको इस पोल से मापना है। यानी कि जो भी इसमें दूरी मापी जाएगी, यानी जो भी डिस्टेंस यहाँ से मापा जाएगा, हमेशा कहां से मापा जाएगा, पोल से। अब हम देख रहे हैं कि लाइट किधर से किधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है, ठीक है। हमेशा किधर से किधर लाइट जा रही है, जो डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट है वो कैसा है, मिरर की ओर है। और हम लोग डिस्टेंस जो मेजर कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो हम लोग यहाँ से इधर आएंगे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, इधर आएंगे, यानी दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। यानी कि हमने देखा कि जो लाइट का डायरेक्शन है, जो लाइट की रेज के आने की जो डायरेक्शन है,
और जो डिस्टेंस मापने का जो डायरेक्शन दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो जब लाइट के डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में आप डिस्टेंस को मेजर करने जाएंगे तो हमेशा क्या होगा, निगेटिव। ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि जब भी लाइट आती है तो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप डिस्टेंस को मेजर करने जा रहे हैं तो हमेशा वो जितनी वैल्यू मेजर कर रहे हो वो सब क्या होगी, निगेटिव होगी। अगर आप लाइट के डायरेक्शन में ही जा रहे हो, लाइट अगर इधर जा रही है और आप वैल्यू भी इधर ही मेजर करने जा रहे हो, क्योंकि सारी वैल्यू आपको कहां से मापनी है, पोल से। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है तो दोनों क्या होगा, यानी प्लस में होगा। यानी कि अगर वो दोनों डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, यानी लाइट की रेज की भी डायरेक्शन और हम जो डिस्टेंस मेजर कर रहे जा रहे हैं उसका भी डायरेक्शन एक जैसे है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जो भी आप मेजर कर रहे हो, या तो आप फोकल लेंथ मेजर करो, या तो इमेज का डिस्टेंस मेजर करो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करो, जो भी डिस्टेंस मेजर करना है अगर वो सेम डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव होगा। वैसे हम जानते हैं कि हमेशा जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो हमको ध्यान यही रखना है कि लाइट कहां से आ रही है और किधर की ओर जा रही है, और डिस्टेंस हमको कहां से मेजर करना है, पोल से। ये ध्यान रखना है आपको, रेफरेंस पॉइंट आपको लेके चलना है किसको, पोल से। तो वही दिया हुआ है कि अगर लाइट इधर से इधर जा रही है और वैल्यू हम इधर से इधर मेजर करने आ रहे हैं तो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। लेकिन अगर हम लोग इधर जा रहे हैं और डिस्टेंस भी हम लोग इधर मेजर करने जा रहे हैं तो क्या होगा, हमेशा प्लस होगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से है तो ये प्लस होगा, अगर हमारा इमेज इस तरह से बन रहा है तो निगेटिव होगा। ध्यान रखना है यही कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस हो तो हमेशा क्या होगा, प्लस होगा, और अगर वो माइनस वाई एक्सिस के अलोंग होगा और इमेज का फॉर्मेशन वो माइनस में होगा। ठीक है, यानी कि अगर उल्टा इमेज बनेगा तो माइनस और सीधा इमेज बनेगा तो प्लस। यही आपको ध्यान रखना है। तो वही बताया गया है कि जब कोई ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस हो, लेफ्ट ऑफ द मिरर हो, all the distances parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror। यानी कि कहां से मेजर करना है, मिरर के पोल से ही सारे डिस्टेंसेस को क्या करना है, मेजर करना है। हमने यहाँ बताया भी कि सारे डिस्टेंस को कहां से मेजर करना है, पोल से। all the distances measured in the direction of the incident ray along plus x axis are taken as positive। यही हमने समझाया भी। and those measured against the direction of incident ray along minus x axis are taken as negative। यानी हमने बताया कि जो भी डायरेक्शन होगा लाइट का, अगर उसी डायरेक्शन में आप वैल्यू को मेजर कर रहे हो तो सारे डिस्टेंस क्या होंगे, जितने भी आप वैल्यू को मेजर कर रहे हो वो सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। लेकिन अगर उसके एंटी, यानी कि उसके एंटी डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर एंड एबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। यानी कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और वो कैसा हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में हो तो क्या होगा, यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग हो तो हमेशा क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। अगर वो परपेंडिकुलर हो लेकिन वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में हो तो क्या होगा, वो निगेटिव होगा। ये आपको ध्यान रखना है। हमेशा याद रखिएगा एक चीज कि डिस्टेंस ऑफ जो ऑब्जेक्ट होता है हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। हमेशा याद रखिएगा कि जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है हमेशा कैसा होता है, निगेटिव होता है। और फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स मिरर का हमेशा फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी कि तीन चीजें आपको याद रखनी है हमेशा मिरर के केसेस के लिए, कि कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, हमेशा जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा यानी कि जो u होगा वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। f की वैल्यू पॉजिटिव होगी कब, जब हमारा मिरर कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा। लेकिन अगर हमारा फोकल लेंथ निगेटिव है तो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, यानी कॉनकेव मिरर के केस में हमेशा क्या होता है, फोकल लेंथ निगेटिव होती है, जबकि फोकल लेंथ पॉजिटिव कब होगा, जब हमारा मिरर कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, आगे बात करें हम लोग कि इसमें जो मिरर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो मिरर फॉर्मूला जो है वो क्या है, हम जानते हैं कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u होता है। 1/f = 1/v + 1/u होता है। f है क्या, तो f है फोकल लेंथ। किसका फोकल लेंथ है, तो हमने बताया था किसका है, मिरर का है। इसका डिफिनेशन भी हमने समझाया था, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है, और v क्या है, v डिस्टेंस ऑफ इमेज है। कहां से है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये भी कहां से है, तो मिरर के पोल से ही है, यानी कि
मिरर के जो पोल है वहां से जो डिस्टेंस होगा इमेज जहां बनेगा वहीं तक का डिस्टेंस क्या है, v है। और u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये भी कहां से मापेंगे, तो पोल से ही मापेंगे। कहां से मापेंगे, पोल से। कहां से मापेंगे, पोल से। सब डिस्टेंस कहां से मापेंगे, मिरर के पोल से ही मापेंगे। तो वही लिखा हुआ है कि जो 1/v + 1/u = 1/f क्या होता है, ये रिलेशन होता है किसका, मिरर फार्मूला का। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि मिरर फार्मूला क्या होता है, तो हम यही रिलेशन बता देंगे कि यही रिलेशन क्या कहलाता है, मिरर फार्मूला होता है। या एग्जाम से पूछा जाए कि यू वी एफ में क्या रिलेशन होता है, तो भी हम क्या करेंगे, यही फार्मूला को बताएंगे। और यही फार्मूला क्या कहलाता है, मिरर फार्मूला या यूवीएफ में रिलेशन को इंडिकेट या रिप्रेजेंट करता है या बताता है। ठीक है, तो इसमें v क्या है, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज है, u क्या है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, और f क्या है, फोकल लेंथ है। इसी पे जितने भी आपके मिरर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है सब इसी फॉर्मूले से क्या होंगे, सॉल्व होंगे। अगर ये पता है इसको तो आसानी से आप फॉर्मूले के आधार पे सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से बना लोगे। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कब f की वैल्यू नेगेटिव होगी, कब f की वैल्यू पॉजिटिव होगी। कब u की वैल्यू नेगेटिव, तो आपको बताया हमने कि u की वैल्यू हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। और कब v की वैल्यू नेगेटिव होगी, इसको भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ध्यान में यही रखना है कि कब f की वैल्यू नेगेटिव, कब पॉजिटिव, और v की वैल्यू कब नेगेटिव हो जाती है, कब पॉजिटिव आती है, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, मैग्निफिकेशन के बारे में। मैग्निफिकेशन यानी कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन को हम लोग डिनोट करते हैं यम से। और यम इज इक्वल टू होता क्या है, तो हमने पढ़ा है -v/u। ठीक है, -v/u, या एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, hi/ho, यानी हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है वही क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन कहलाता है। यानी स्फेरिकल मिरर का जो मैग्निफिकेशन होगा, यही जो रिलेशन होता है वही डिफाइन करता है किसको, मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर को। यानी मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर हुआ क्या, तो रेशियो है किसके किसके बीच का, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच का रेशियो है। ठीक है, यह एक यूनिटलेस क्वांटिटी है क्योंकि दोनों का रेशियो में है, तो दोनों का जो यूनिट होगा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें से यम क्या है, तो यम मैग्निफिकेशन को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यम का प्रयोग करते हैं। और v क्या है, तो अभी हमने जाना कि डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है, v है, और u क्या है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। hi क्या है, hi है हाइट ऑफ इमेज, और ho क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कई लोग इसको h डैश, कई लोग इसको h डैश और इसको s से डिनोट करते हैं, कई लोग इसको h डैश और नीचे वाले को h से डिनोट करते हैं, और बहुत सारे बुक्स में ऐसे भी लिखा है I/O के रूप में, कई जगह I/O के फॉर्म में भी क्या किया गया, इसको लिखा गया है। ठीक है, सबका मीनिंग एक ही है, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होगा वही मैग्निफिकेशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लिखा भी गया है। अब यम की वैल्यू निगेटिव कब होगी, यम की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो क्या होगा, यम की वैल्यू पॉजिटिव होगी और 1 से ग्रेटर होगी तो क्या होगा, यम की वैल्यू पॉजिटिव होगी 1 से लेस होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए एम की वैल्यू जब निगेटिव है तो इमेज कैसा बनेगा, रियल। यानी कि यम की वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, जब भी निगेटिव आएगा तो इमेज कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, रियल। कैसा बनेगा, रियल। याद रखिएगा, यानी कि जब भी, याद रखिएगा कि जब भी इमेज रियल बन रहा है तो वहां पे यम की वैल्यू क्या होगी, यम की वैल्यू हमेशा क्या होगी, निगेटिव होगी। यम की वैल्यू निगेटिव है, यानी कि ध्यान रखिएगा कि इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। और यम की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी, यानी कि यम की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, वर्चुअल होगा। कैसा बनेगा, इमेज वर्चुअल। इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, वर्चुअल। यम की वैल्यू नेगेटिव तो रियल, यम की वैल्यू पॉजिटिव तो वर्चुअल। अब याद रखिएगा कि जब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों क्या हो, इक्वल हो, तो यम की वैल्यू क्या होगी, 1 के इक्वल होगी, और उस केस में इमेज क्या होगा, इक्वल होगा ऑब्जेक्ट के। यानी कि जब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जब इक्वल होगा उस केस में यम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। यानी कि जो हाइट ऑफ इमेज होगा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, वो दिया ही है। ठीक है, याद रखिएगा जब
एच आई की वैल्यू ग्रेटर हो, एच आई की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर हो एच ओ से, उस केस में क्या होगा, यम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से ग्रेटर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 1 से ग्रेटर। और इमेज कैसा बनेगा, इनलार्ज बनेगा। इमेज कैसा बनेगा, इनलार्ज। इनलार्ज का मतलब ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा ऑब्जेक्ट का इमेज, इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, इनलार्ज यानी कि बड़ा बनेगा। और जब एच नॉट की वैल्यू बड़ी हो जाए एच आई से, उस केस में यम की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी 1 से, और उस केस में कैसा बनेगा ऑब्जेक्ट, यानी कि जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा, यानी उस केस में इमेज कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, उस केस में इमेज कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। आगे बात करते हैं यम की, तो यम की वैल्यू क्या हो, अब प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर में हमेशा जो मैग्निफिकेशन होता है कैसा होता है, +1 होता है। अगर प्लेन मिरर की बात करें तो यम की वैल्यू हमेशा क्या आती है, +1 आती है। हमेशा मैग्निफिकेशन क्या आता है, +1। अगर +1 कहीं आ रहा है तो याद रखिएगा उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, 1 होगा, और वो मिरर क्या होगा, प्लेन होगा। वो मिरर कैसा होगा, प्लेन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि वर्चुअल इमेज प्लस क्या इंडिकेट करता है, अगर प्लस आ रहा है तो इंडिकेट करता है कि इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल। अगर प्लस आ रहा है मैग्निफिकेशन तो इंडिकेट कर रहा है कि कैसा इमेज का फॉर्मेशन होगा, वर्चुअल। और निगेटिव आएगा तो इंडिकेट करेगा कि इमेज का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, रियल हो रहा है। ठीक है, तो प्लस जब भी आएगा तो वर्चुअल, और माइनस आएगा तो रियल, याद रखिएगा। फिर से यहाँ 1 इंडिकेट क्या करता है, 1 इंडिकेट क्या करता है, 1 इंडिकेट करता है कि जो हमारा जो साइज है ऑब्जेक्ट की और इमेज की जो साइज है वो आपस में क्या है, इक्वल है। अगर यम की वैल्यू कहीं पे 1 आ रही है, यम की वैल्यू कहीं भी 1 आ रही है, तो जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा और साइज ऑफ इमेज जो होगी वो हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। यानी कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अगर यम की वैल्यू पॉजिटिव आ गई और कैसा आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है, यानी कि यम की वैल्यू कैसी आ जाए, पॉजिटिव आए। यम की वैल्यू कैसा आ जाए, यम की वैल्यू कैसा आ जाए, पॉजिटिव हो, लेकिन कैसा हो, 1 से छोटी हो। 1 से कैसा हो, छोटी हो। 1 से कैसा हो, छोटा हो, कुछ इस तरह से। यहां देखिए, अगर यम की वैल्यू पॉजिटिव हो, मोर देन, लेस देन 1 हो, लेस देन 1 हो, उस केस में मिरर कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। कैसा मिरर होगा, कॉन्वेक्स। यानी कि जब यम की वैल्यू 1 से क्या हो, छोटा हो लेकिन पॉजिटिव हो, उस केस में जो मिरर होगा कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। कैसा मिरर होगा, कॉन्वेक्स। लेकिन यम की वैल्यू पॉजिटिव हो बट 1 से क्या हो, ग्रेटर हो, उस केस में जो मिरर होगा वो कैसा होगा, कैसा होगा, कॉनकेव। कैसा होगा, कॉनकेव। देखिए, जब यम की वैल्यू पॉजिटिव मोर देन 1 हो, उस केस में भी मिरर क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा। यानी कि यम की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा तो कैसा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा। और ये 1 की वैल्यू से बड़ी यम की वैल्यू हो तो कॉनकेव मिरर, लेकिन 1 से अगर छोटी हो लेकिन पॉजिटिव हो तो उस केस में मिरर कैसा होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। दोनों समय क्या है, यह यम की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, और ये भी क्या है, पॉजिटिव तो है ही। तो अगर पॉजिटिव है और 1 से छोटा है तो कॉन्वेक्स मिरर, और पॉजिटिव है और 1 से ग्रेटर है तो कॉनकेव मिरर। ठीक है, लास्ट जो है वो क्या कह रहा है कि जब यम की वैल्यू निगेटिव हो, यम की वैल्यू क्या हो, निगेटिव हो, और जब निगेटिव आ गया यम की वैल्यू, यानी कि यम की वैल्यू क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, यम की वैल्यू क्या हो जाए, निगेटिव आ जाए, तो मिरर कैसा होगा, वो भी मिरर कैसा होगा, कॉनकेव होगा। कैसा होगा, यानी कि निगेटिव मिरर जब भी आएगा तो कॉनकेव मिरर, बट अगर 1 से ग्रेटर प्लस में आ रहा है वैल्यू तो कॉनकेव, लेकिन 1 से लेस आ रहा है और पॉजिटिव है तो क्या होगा, हमेशा कॉन्वेक्स होगा। यानी कि हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमने बात किया इमेज फॉर्मेशन के बारे में, तो हमने पढ़ा कॉन्वेक्स में 2 तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है, एक इन्फिनिटी पे और दूसरा इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा है तो वहां से भी हम क्या कर सकते हैं, इमेज का फॉर्मेशन करा सकते हैं। तो हमने पहले में देखा कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो उस केसेस में इमेज कहां बना था, फोकस पे बना था, और जब कोई ऑब्जेक्ट कहां पे हो, इनफाइनाइट और पोल के बीच में हो तो उसका इमेज का फॉर्मेशन पी और एफ के बीच में हुआ था, और कैसा हुआ था, डिमिनिश्ड हुआ था। यानी कि 2 केसेस हमने जाना कॉन्वेक्स मिरर के इमेज के फॉर्मेशन के लिए।
उसके बाद हमने देखा कि इसका यूजेज कहाँ होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। हम लोग सिक्योरिटी पर्पज के लिए इसका प्रयोग करते हैं शॉप्स में, और हम लोग जो यातायात के साधन को, यानी यातायात के जो रास्ते होते हैं उसको आसान बनाने के लिए, एक्सीडेंट से बचने के लिए अंधा मोड़ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा साइन कन्वेंशन के बारे में। तो साइन कन्वेंशन में हमने समझा कि अगर कोई भी लाइट इंसिडेंट हो रही है कॉनकेव मिरर पे या कॉन्वेक्स मिरर पे, अगर उसका डायरेक्शन और जो डायरेक्शन मेजर करने का है पोल से, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो हमेशा वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर एक का डायरेक्शन प्लस में और दूसरे की ओर डायरेक्शन नेगेटिव, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसकी वैल्यू जो होगी, यानी कि जिसकी वैल्यू को मेजर कर रहे हैं वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, यानी कि अगर सेम डायरेक्शन होगा दोनों का तो पॉजिटिव, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो नेगेटिव। उसके बाद हमने क्या समझा कि जो मिरर फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/f = 1/v + 1/u। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि एग्जाम्स में इसी से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। याद रखिएगा प्लस, क्योंकि जो पहले पढ़ते हैं वो प्लस, आगे हम लोग लेंस की बात करेंगे तो उसमें आएगा सेम फॉर्मूला बट नेगेटिव के साथ आएगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि पहले मिरर आ रहा है तो हमेशा याद रखिएगा प्लस, और जब लेंस पढ़ेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, माइनस। तो हम भी लेंस हमको पढ़ना नहीं है, अभी बाद में पढ़ना है, तो फिलहाल के लिए हमेशा क्या होगी, इसकी वैल्यू प्लस होगी। कैसा होगा, प्लस होगा। कैसा होगा, प्लस होगा। उसके बाद हमने मैग्निफिकेशन को समझा। मैग्निफिकेशन क्या है, तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है वही मैग्निफिकेशन कहलाता है। इसी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर इमेज के डिस्टेंस में और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस में फॉर्मूला पूछेगा तो ये फॉर्मूला को हम लोग क्या कर लेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने समझा कि जब यम की वैल्यू नेगेटिव हो उस केस में इमेज कैसा होगा, रियल बनेगा। अगर यम की वैल्यू पॉजिटिव है तो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। यानी यम नेगेटिव होगा तो रियल, यम की वैल्यू पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज इक्वल हो, यम की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। एच आई यानी कि हाइट ऑफ इमेज हमेशा ग्रेटर हो अगर एच से, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, उस केस में हमेशा कैसा इमेज का फॉर्मेशन होगा, इनलार्ज होगा। लेकिन अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा है हाइट ऑफ इमेज के कंपेयर में, तो हमेशा इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, यानी छोटा होगा। फिर हमने देखा कि यम की वैल्यू जब पॉजिटिव हो उस केस में हमेशा जो मिरर होगा वो प्लेन होगा, और जो प्लस होगा वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो यहाँ इमेज का जो फॉर्मेशन होगा कैसा होगा, वर्चुअल होगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि यम की वैल्यू पॉजिटिव तो हो बट 1 से लेस हो। 1 से क्या हो, लेस हो। तो 1 से लेस हो तो वो कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। वो कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स। और यम की वैल्यू पॉजिटिव तो हो बट 1 से ग्रेटर हो, उस केस में जो मिरर होगा कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा। और यम की वैल्यू जब निगेटिव होगी उस केस में कौन सा मिरर होगा, हमेशा कॉनकेव मिरर होगा। यानी कि हमने इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ लिया, मिरर्स फार्मूला को समझ लिया, हमने यूजेज को पढ़ लिया और मैग्निफिकेशन को पढ़ लिया। यानी कि ये जो मिरर टॉपिक था वो खत्म हो गया। अब हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे लाइट ऑफ, यानी कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, लेंस के जो फिनोमेना है उनके बारे में क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो इसको पढ़िए और बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। इससे रिलेटेड बनने वाले जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको भी सॉल्व करिए, और आगे हम लोग कोशिश करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व किया जाए। ठीक है, और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।